नमस्कार, ENI न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हारून सैयद। भारत पेट्रोलियम की ओर से पूरे भारतवर्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है। किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या सक्षम 2021 है, इसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लातूर के भारत पेट्रोलियम के नम्रता निकम मैडम ये मौजूद हैं। अधिक जानते हैं उन्हीं से कि किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे भारत में लिए जा रहे हैं, किस तरह से ये टिप्स देने वाले हैं कि ईंधन बचत के किस तरह से ईंधन बचत किया जाए, या किस तरह से जो घर में घरगुती गैस होता है किस तरह से उसका सेविंग किया जाए। ये अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ नम्रता निकम मैडम हैं जो भारत पेट्रोलियम की ओर से हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ENI में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद क्या है, किस लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जा रही है, क्या अधिकतम जानकारी दीजिए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ली जा रही है क्योंकि ये एक राष्ट्रीय स्तर का उपक्रम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑयल कंपनीज़ के थ्रू ये चीज़ जो है वो घरों घरों तक पहुंचाना चाहती है, लोगों तक पहुंचाना चाहती है कि ईंधन के बचत की आज ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है, किस लिए ज़रूरत है और किस तरह से उसको करना चाहिए। वो घरों घरों तक पहुंचाने के लिए ये उपक्रम जो है सरकार ने किया है। और उसका उद्घाटन महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत जी कोश्यारी जी इनके हाथों हुआ है 16 जनवरी 2021 को 10:30 बजे ऑनलाइन। तो ये हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि ईंधन का जो हमारे पास ऑयल रिजर्व्स है वो बहुत लिमिटेड सोर्स में है, और इसका हम यदि अगर अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, सही ढंग से इस्तेमाल करें तो इसकी बचत हो सकती है। और आने वाली पीढ़ियों को हम जैसे पानी का बचाव कर रहे हैं वैसे ईंधन का बचाव करेंगे तो आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा और भला कर सकते हैं। निश्चित ये सही है कि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमने ईंधन बचा के रखना चाहिए, क्योंकि हम जैसा पेड़ पौधे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए लगाते हैं उसी तरह से ईंधन बचत भी करना चाहिए। ऐसे किस तरह से बचाना चाहिए, क्या ज़्यादातर टिप्स देंगे आप युवाओं को? वैसे हमारे अभी जो सक्षम है संरक्षण क्षमता महोत्सव, इसके अंतर्गत हम लोग काफ़ी सारे उपक्रम यहाँ पे करने वाले हैं। पूरे देश भर में ये सारे उपक्रम चलने वाले हैं और उसमें से काफ़ी सारे टिप्स लोगों से भी हमारी तरफ आने वाले हैं और हमसे भी लोगों की तरफ पहुँचाए जाएंगे। जैसे अगर हम लोग पेट्रोल डीजल की बात करें तो उसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उससे भी हम ईंधन की बचाव कर सकते हैं। जैसे कि सिग्नल पे जब हम लोग गाड़ी रुकते हैं तो हर कोई अपना गाड़ी का इंजन ऑन स्थिति में रखता है, इसलिए ताकि जैसे ही सिग्नल ख़त्म हो जाए हम लोग निकल पाए। लेकिन अगर सिग्नल्स का हम लोग 1 मिनट का भी अगर सिग्नल पकड़ के चलें, उस 1 मिनट में अगर 40 से 50 गाड़ियाँ अपना अपना इंजन अगर ऑफ़ करेंगे तो भी हम लोग काफ़ी मात्रा में ईंधन का बचत कर सकते हैं। ये हम एक सिग्नल की और 40 गाड़ियों की बात कर रहे हैं। वैसे देश भर में जितने भी सिग्नल्स हैं उतनी जो गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहेंगी वो सबको मिला के हम काफ़ी बड़े अमाउंट में फ्यूल सेविंग कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि काफ़ी जगहों पे जैसे ड्राइवर अपने मालिक को जब कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए छोड़ देते हैं तो कभी कभी AC ऑन करके गाड़ी में सोते हैं। तो AC जो ऑन करते हैं उसमें भी पेट्रोल या डीजल जो ईंधन है उसका उपयोग किया जाता है। तो यदि अगर वो नेचुरल हवा लेंगे और अगर इंजन ऑफ कंडीशन में रखेंगे तो वो भी एक ईंधन का बचत हो जाएगा। तीसरा है फ्यूल इफ़िशियंसी ऑफ कार्स। फ्यूल इफ़िशियंसी जो कार्स का है उसका एक टेस्ट हम लोग हमारे सोलापुर डिवीज़न में, सोलापुर ज़िले में करने वाले हैं, और ऐसे देश भर में अनेक जगहों पे, अनेक शहरों में ये उपक्रम करने वाले हैं। तो ये क्या है, हम लोग जब कार चलाते हैं तो काफ़ी सारे लोग जो है उनको पूरी तरह से ज्ञान नहीं रहता है कि कौन से गियर में कैसे चलाना होता है। तो वो अगर ये छोटी ही चीज़ है लेकिन इससे इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। अगर यदि हम लोग स्पीड ब्रेकर पे कितना स्लो करना है, कौन सी गियर में है, गाड़ी का पिकअप कितना है, उस हिसाब से अगर गाड़ी चलाएंगे तो उससे भी हमारी ईंधन की बचत हो सकती है। इसके आप डेमो देने वाले हैं, जैसे कि गाड़ी कितनी स्पीड में चलाना चाहिए, कौन से गियर में चलाना चाहिए और कौन से गियर में चलाने के बाद कितना ईंधन बच सकता है, उसका एक टेस्ट हम लोग लेंगे फ्यूल एफिशिएंसी का, और वहाँ पे वो उनको टिप्स दिए जाएंगे कि गाड़ी को किस तरह से चलाने से ईंधन का बचत हो जाएगा। तो इससे ना ही सिर्फ ईंधन का लेकिन अपने खर्चे का भी बचत हो जाएगा, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने जैसे क्वेश्चंस किए कि रेट्स बढ़ रहे हैं, तो ईंधन का भी बचत होगा और अपने पैसों का भी बचत होगा, और ये संवर्धन हो जाएगा आने वाली जनरेशन्स के लिए। अगर
अभी ये हम लोग सिर्फ पेट्रोल डीजल का ही नहीं, एलपीजी का भी बात करेंगे। एलपीजी का भी मतलब गैस सेविंग, जैसे अभी जो महिलाएं गृहिणी महिलाएं हैं जो घर गृहस्थी में खाना वगैरह पकाने का जो है, तो वो काम जो करती है तो उसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी मैडम चीज़ें। एक आपको रोक दूं, आप टिप्स मांगने वाले हैं लोगों से, जनता से, तो किस तरह से आपको टिप्स दे सकते हैं और कहाँ संपर्क करें ओके, टिप्स देने के लिए? वो टिप्स देने के लिए लोगों से हम लोग उनकी कल्पनाएं जो मांगने वाले हैं उसके लिए हम अलग अलग तरीके के उपक्रम कर रहे हैं। एक है ड्राइंग कंपटीशन। ड्राइंग कंपटीशन ये बच्चों के लिए है। देन हम लोग करने वाले हैं डिबेट कंपटीशन। डिबेट कंपटीशन ऑनलाइन होगा कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए। उसी तरह महिलाओं के साथ ग्रुप टॉक करने वाले हैं। ग्रुप टॉक सबको बुला के एलपीजी की पंचायत बैठाने वाले हैं। ऐसा करते करते हम लोग साइक्लोथॉन करने वाले, साइकिल रैली निकालने वाले, उसमें भी लोग अपने बैनर्स लेके ये कर सकते हैं। और किन्हीं को डायरेक्टली हमको भी अगर टिप्स देने हैं सीधा, वो भी दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9702214997। इस नंबर पे टिप्स पहुंचाए जा सकते हैं। मेल आईडी है NAMRATANIKAM namratanikam@bharatpetroleum.in। मैडम बहुत सारे लोगों को दिक्कत ही होती है कि जिस पेट्रोल पंप पे जाएं उस पेट्रोल पंप पे शौचालय होना चाहिए, हवा का पंप होना चाहिए। इस तरह के शिकायती अगर करना है, पेट्रोल पंप पे अगर अवेलेबल नहीं है तो कहाँ शिकायत करनी चाहिए, किस तरह से शिकायत करनी चाहिए? जी, तो यहाँ जो भी पेट्रोल पंप संबंधित आपको जो भी शिकायतें करनी है, तो एक चीज़ है कि वहाँ पे सब पेट्रोल पंप में कंप्लेंट बुक या कंप्लेंट रजिस्टर नाम का एक बुकलेट होता है, जो हम लोग जब इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो वो चेक करते हैं। तो जिसको भी कोई शिकायत हो तो वो कस्टमर अपना कंप्लेंट उस कंप्लेंट बुक में दर्ज करा सकता है, जो हम बाद में जाके चेक, जब भी इंस्पेक्शन होता है, हम पंप का जब इंस्पेक्शन करते हैं तो कंप्लेंट बुक चेक करते हैं और उसमें देखते हैं कि कोई कस्टमर का कंप्लेंट होता है कि नहीं, और उसका नाम और नंबर भी वहाँ पे लिखा हुआ होता है। इसकी वजह से हम उनको कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मगर पंप के मालिक हो या पंप के कर्मचारी हो, ये वो बुक ही नहीं देते, तो उस पर क्या करना चाहिए? तो उसके लिए वहाँ पे पंप पे एक ब्लू कलर का पोस्टर लगा हुआ था, जहाँ पे सेल्स ऑफिसर का नंबर होता है। मेरा भी नंबर लगा हुआ है, तो आप सेल्स ऑफिसर को कांटेक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे हमको कंप्लेंट बुक नहीं दिया जा रहा है। तो आप हमको बोलेंगे तो हम उनको बोल देंगे कि आपको कंप्लेंट बुक दे दें। भारत पेट्रोलियम की कोई आईडी जिस पर कंप्लेंट कर चुके? ऑनलाइन एक टोल फ्री नंबर है जिस पे भी आप कंप्लेंट दर्ज करा सकते बता हैं। दीजिए हमारे दर्शकों को। नंबर नहीं माहिती है। ठीक है। एक टोल फ्री नंबर है, वो भी वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, जहाँ पे सेल्स ऑफिसर का नंबर होता है, वहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है। आप महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या टिप्स देंगी घर में जो गैस बनता है और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खाना पकाना होता है, ये सारी चीज़ों का गैस बहुत सारे लोग वेस्ट करते हैं, किस तरह से बचत की जाए? आप महिलाएं हैं, क्या टिप्स देंगे? गैस के बचत के लिए मेरे पास जो 2-4 टिप्स हैं वो मैं अपने महिला भगिनी को मतलब बोलना चाहूँगी। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, अब जैसे कोई चीज़ तलना हो, चाहे पूरियाँ हो, पापड़ हो, ये सब चीज़ जब हम लोग तलते, इवन पकोड़ा भी, तो हम लोग गैस को मतलब तेल को गर्म करते हैं जब गैस ऑन करके, तो अगर लास्ट वाला जो हम लोग एक स्लॉट लेते हैं तो उसमें गैस हम लोग अगर ऑफ भी कर दें तो भी वो तल जाता है, क्योंकि तेल उस टाइम पे बहुत गर्म हो जाता है। तो वो एक चीज़ है, उससे गैस का बचत होता है। दूसरा चीज़ ये है कि हम लोग को एक आदत तो होता है इन जनरली कि जैसे कोई अगर सब्ज़ी बनानी हो तो हम लोग पहले प्याज डालते हैं, फिर लहसुन छीलना चालू करते हैं, फिर मिर्ची लेते हैं। इससे अच्छा एक और सुझाव ये है कि सब तैयारी पहले ही करके रखें और फिर गैस ऑन करके करें, तो उससे भी गैस का बचत हो सकता है। थर्ड थिंग है मिक्सर ऑन करना। बहुत सारी जगह मिक्सर बहुत यूज़ किया जाता है, उसके जगह पे हम लोग जो पारंपरिक पद्धति का जो ये था पारंपरिक तरीके से जो जो बनाते हैं, हाँ, मसाला जो बनाने का पद्धति है उसको इस्तेमाल करो, तो भी एक ईंधन का ही बचत है वो भी। फोर्थ थिंग कि हम लोग जैसे गैस सिर्फ इसके लिए यूज़ करते हैं, मतलब पानी वगैरह करने के लिए, गर्म करने के लिए, तो उसकी जगह हम लोग गीज़र का वगैरह इस्तेमाल भी करते हैं। तो वो अगर मतलब समर सीज़न में तो ज़रूरत नहीं पड़ता, उसके लिए कोई सोलर एनर्जी ऐसा चीज़ है जो फ्रीली अवेलेबल है और हमेशा रहेगा। उसके जगह गीज़र वगैरह की जगह अगर सोलर एनर्जी यूज़ करेंगे घर में पानी वगैरह गर्म करने के लिए, तो वो एक अच्छी चीज़ हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद मैडम। देश में बढ़ती कीमतों को लेकर, तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार ने
सक्षम 2021 ये एक नई योजना लगाई है जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि किस तरह से ईंधन बचत किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ईंधन कितना ज़रूरी है। अगर ईंधन नहीं होगा हमारे लाइफ में तो हम कहाँ रुक सकते हैं, ये आपको भली भांति जानते हैं। कैमरामैन संतोष माने के साथ हारून सैयद, ENI न्यूज़, लातूर, महाराष्ट्र।